हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है धातु एवं अधातु का 9 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अर्थात 9 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसको तैयार करके ही जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। अब भैया कौन है जो आघातवर्धनीयता को प्रदर्शित करता है? क्या सल्फर है या आयोडीन है या फास्फोरस है या तांबा है? तो जो तांबा होता है ना, ये आघातवर्धनीयता को प्रदर्शित करता है। तांबा मतलब क्या भैया? कापर। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब आता है दूसरा। अब आप सोचेंगे आघातवर्धनीयता क्या होता है? तो ये हमने पढ़ाया है कि आघातवर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। ये दोनों टॉपिक बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इनका परिभाषा और उदाहरण तो आपको बता देना है। आघातवर्धनीयता हमने बताया है कि मतलब एक धातुओं का एक गुण होता है जिसमें धातुओं को पीटकर एक चादर के रूप में व्यक्त करने की जो क्या होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे ही हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो पूरा हमने डिटेल में वहां पे बताया है, तो उस प्रकार आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब इसमें से कौन सा? यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन या लोहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम और जस्ता है, या सोडियम और कैल्शियम है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो याद रखेंगे भैया कि जो आपका सोडियम और भैया कैल्शियम होता है ये ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर उसमें से नहीं निकलता है। तो आपको याद रखना है कि जो कॉपर होता है ये क्या करता है कि मतलब कॉपर एक ऐसा धातु होता है जो अम्लों में से हाइड्रोजन को निकालता नहीं है, मतलब विस्थापित नहीं करता है, उसको अलग नहीं करता है, ठीक है। अगला आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट पूछा गया है। इसमें कह रहा था कि कौन है धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, तो वो है कॉपर। परंतु कौन है जो कर देगा? अब भैया कौन है जो कर देगा? तो याद रखें भैया कि जो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा आपको दोनों अपोजिट भी है, तो इसको आपको याद करने में आसानी होगी, आप इसको याद कर सकते हैं। कौन है जो नहीं करेगा? तो भैया नहीं करने वाला कॉपर है, और कर देने वाला क्या है भैया? मैग्नीशियम है। अगला आता है पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकलता है। मतलब जो क्या होता है, जस्ता धातु होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो यहाँ पे लिखा गया ओजोन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो भैया याद रखेंगे जो जस्ता धातु होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके भैया हाइड्रोजन गैस को निकालता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको आपको तैयार करके ही जाएंगे, अदरवाइज जगह नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिया गया है। इनका भी 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक ट्रिक करना होता है। तो इसी प्रकार जगह नहीं था इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे छूटे, जो इंपॉर्टेंट हो। तो आपको इसको तैयार करके ही जाना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फलोलेदार तांबे का कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। मतलब तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है तो कितना भैया? तो याद रखें 98% होती है। अगला आता है कि परिवर्तनीय भट्टियों का उपयोग होता है। अब भैया परिवर्तनीय भट्टियों का उपयोग किस में होता है? तो निस्तापन में होता है। तो अब निस्तापन क्या होता है ये हमने पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया है। निस्तापन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। विस्थापन नहीं करें, निस्तापन, निस्तापन कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आता है कि 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीतल है। अब पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है। मतलब मिश्र धातु का यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप पीतल का कह सकते हैं। अब पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, ठीक है। अगला आता है 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि
अमलगम होता है। अब अमलगम कैसा मिश्रण होता है, तो विसमांगीय मिश्रण। विसमांगीय मिश्रण हमने बताया है, समांगीय मिश्रण ये पूरा डिटेल में हमने बताया है। हमने बताया था ना कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देख कर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल में आपने क्या कर दिया, मान लेते हैं बालू को आपने डाल दिया, तो जल में आप देखेंगे बालू तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विसमांगीय मिश्रण। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये जो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और मैं वहां से अपनी तैयारी कर सकूं। तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, यदि आपको प्लेलिस्ट पता है कैसे आप ढूंढ कर वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आपको नहीं पता है तो उन स्टूडेंटों के लिए भैया केवल उन्हीं स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। याद रखें भैया कि इस नंबर पे आपको डाउट नहीं पूछना है, ठीक है। केवल आपको लिए, वो भी सबके लिए नहीं, केवल उन स्टूडेंटों के लिए दिया जा रहा है भैया, उन विद्यार्थियों के लिए जिनको नहीं पता है कि किस प्रकार प्लेलिस्ट हम कहां से निकालें, कैसे हम सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सके। केवल आपको यहां से लिंक ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से उपयोग करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो डाउट वहां पे पूछ रहे थे, ये उचित नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।